हमने पहले समनर की थ्योरी पढ़ी थी, अंतर समूह। अंतर समूह अब हम पढ़ेंगे बाह्य समूह। मतलब पहले था इन ग्रुप, अब है आउट ग्रुप। बाह्य समूह क्या है? बाह्य समूह अंतर समूह से पूर्णतः विपरीत भावनाएं प्रदर्शित करता है। जिस समूह को हम बाह्य समूह कहते हैं उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति कम सौनिजयपूर्ण और भेदभाव से युक्त होती है। अक्सर हम इसकी अभिव्यक्ति संदेह और घृणा के रूप में करते हैं। ऐसे समूह के सदस्य से हमारे संबंध दिखावे, फॉर्मलिज्म के होते हैं और इन्हें हम किसी पराये समूह के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। जब हम कहते हैं कि वह अंग्रेज, यहूदी अथवा हबशी है, तब हमारा दृष्टिकोण अधिकतर सामाजिक दूरी का होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग न करके बल्कि चोर, विदेशी अथवा अभ्यस्य, असभ्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब बिना किसी विशेष कारण के ही हम कुछ व्यक्तियों से सामाजिक दूरी का अनुभव करते हैं और इसलिए उन्हें अपने से ही मानकर उनकी अवहेलना करते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों के समूहों को बाह्य समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अंतः समूह और बाह्य समूह का आकार, सीमाएं सदैव निश्चित नहीं होती। ये स्थान और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। यदि हम एक स्थान के ही दो समूहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब हमारे लिए वह समूह अंतः समूह होगा जिसके कि हम सदस्य हैं, और दूसरा समूह बाह्य समूह होगा। यदि दो समूह विभिन्न प्रांतों के हैं, तब हमारा संपूर्ण प्रांत अंतः समूह हो जाएगा। यदि हम दो देशों के विषय में बात कर रहे हों, तब हमारा संपूर्ण देश हमारे लिए अंतः समूह बन जाएगा, जबकि दूसरा देश बाह्य समूह का रूप ले लेगा। इस प्रकार हमारे हित जिस समूह में भी सुरक्षित रहते हैं, हमारे लिए वही अंतः समूह है, और जिस समूह से हमारे हितों को आघात पहुंचने की संभावना होती है अथवा जिसकी विशेषताएं हम में से भिन्न होती हैं, उसी को हम बाह्य समूह कहते हैं। यही कारण है कि अंतः समूह और बाह्य समूह में। और सामान्यतः हम अपने धर्म के अनुयायियों, अपनी भाषा बोलने वाले, अपने ही समान रीति रिवाजों का अनुसरण करने वालों और अपने ही समान विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को अंतः समूह का सदस्य मानकर उनसे समीपता का अनुभव करते हैं, जबकि इनसे भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को किसी बाह्य समूह के सदस्य के रूप में देखने लगते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंतः समूह और बाह्य समूह की सीमाएं स्थानीय लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक हो सकती हैं। इनका आधार संस्कृति, धर्म, लिंग, आयु और जीवन दर्शन आदि कुछ भी हो सकता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह के सभी वर्गीकरणों में चार्ल्स कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सबसे अधिक संक्षिप्त, वैज्ञानिक और मान्य है। तो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह। अभी हमने आपको बाह्य समूह के बारे में पढ़ाया और अंतः समूह के बारे में। अब हम आपको बाह्य समूह हमारा कंप्लीट हो गया है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।